हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर विद आमना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस प्ले ओथेलो, जो बेसिकली एक ट्रेजेडी है। प्ले के शुरू में वेनिस में इटली की एक स्ट्रीट में यागो और रोड्रिगो आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। रोड्रिगो, जो कि एक नोबल मैन है, वो यागो को पैसे देता है कि डेस्टिमोना को हासिल करने में उसकी मदद करे। और यागो को अभी अभी पता चला है कि डेस्टिमोना एक मूर ओथेलो के साथ भाग गई है। ओथेलो एक काला आदमी और मिलिट्री ऑफिसर है जो जंगों में बहुत से कारनामे सरंजाम देने की वजह से मशहूर है। वेज ओथेलो इस प्ले का हीरो है, जबकि इयागो विलन है जो ओथेलो के अंडर काम करता है। अब इयागो रोड्रिगो को यकीन दिलाता है कि वो उसकी डेस्टिमोना को हासिल करने में पूरी मदद करेगा, क्योंकि वो ओथेलो से बहुत नफरत करता है। ओथेलो ने उसे लेफ्टिनेंट के ओहदे से हटा दिया है, जबकि वो सारी मालूमात रखता था, और उसकी बजाय माइकल कैसियो को लेफ्टिनेंट के ओहदे के तौर पर चुन लिया है, जो कि एक मामूली फौजी की हैसियत रखता है और उसके पास कोई खास तजुर्बा भी नहीं है। इयागो मजीद कहता है कि वो सिर्फ ओथेलो की खिदमत करने का ड्रामा कर रहा है, हकीकत में वो अपने फायदे की तलाश में है। इयागो कहता है, आई एम नॉट वट आई एम, मैं वो नहीं हूँ जो कि मैं हूँ। और फिर इयागो और रोड्रिगो बारबेंशियो के घर के बाहर चीखते हैं कि उसकी बेटी डेस्टिमोना ओथेलो के साथ भाग गई है। बारबेंशियो, जो एक सेनेटर और डेस्टिमोना के फादर हैं, वो गुस्से से घर से निकलता है ताकि ओथेलो का मुकाबला करने के लिए रवाना हो सके। दोनों बारबेंशियो और ओथेलो अपने अपने आदमियों के साथ ड्यूक ऑफ वेनिस के पास पहुंच जाते हैं। बारबेंशियो कहता है कि उसकी बेटी को जादुई तरीके से बहकाया गया है, उस पर कोई जादू वगैरह किया गया है ताकि वो ऐसे शख्स से शादी कर ले जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। ड्यूक ने वादा किया कि वो पूरी मदद करेगा, लेकिन उससे पहले ओथेलो को भी तो अपने दिफा में बोलने का मौका दिया जाए। ओथेलो ने तस्लीम किया कि उसने डेस्टिमोना से शादी की है, लेकिन किसी भी जादू का इस्तेमाल नहीं किया, और कहता है कि डेस्टिमोना को बुलाकर पूछ लिया जाए। चनाचे डेस्टिमोना को बुलाया जाता है। ओथेलो एक बहादुर सिपा सलार था जिसकी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक सुने जाते थे। वो ड्यूक को बताता है कि बारबेंशियो उसकी बहादुरी और जंग की कहानियां सुनने के लिए उसे घर बुलाया करता था। उन्हीं कहानियों से डेस्टिमोना मुतासिर हुई और उसने उसकी मोहब्बत जीत ली। अब डेस्टिमोना पहुंच जाती है और कहती है कि मुझे ओथेलो से वही मोहब्बत है जो मेरी माँ को मेरे बाप से थी। बारबेंशियो ये सुनकर मायूसी से वापस लौट जाता है और ओथेलो से कहता है कि अगर ये बाप को धोखा देकर छोड़ सकती है तो तुम्हें भी एक दिन जरूर धोखा देके छोड़ देगी। अब डेस्टिमोना का ओथेलो के साथ जाने का फैसला हो जाता है। अब इत्तेफाक से उन्हीं दिनों साइप्रस पर तुर्कों के हमले की खबर आती है। मुकाबले के लिए ओथेलो का इंतखाब किया जाता है। ड्यूक कहता है कि ओथेलो को तुर्कों के हमले को रोकने के लिए साइप्रस पहुंचना होगा। ओथेलो और उसके साथी समंदर के रास्ते से होते हुए साइप्रस के लिए निकल जाते हैं। साइप्रस का गवर्नर मोंटेनो समंदर में तूफान देख रहा होता है और बताता है कि वो नहीं समझता तुर्कों का बहरी जहाज तूफान का मुकाबला कर सकेगा। और जल्द ही कैसियो वापस आ जाता है और आकर बताता है कि तुर्कों के जहाज तूफान में खो गए हैं। साइप्रस को उनसे डरने की जरूरत नहीं है और कहता है कि शायद ओथेलो का जहाज भी कहीं खो गया है। अब डेस्टिमोना और कैसियो के दरमियान एक तरह की बेतकल्लुफी थी। कैसियो कोई बात करने के लिए डेस्टिमोना का हाथ पकड़ता है। इयागो ये देख लेता है और कहता है कि कैसियो को फंसाने और लेफ्टिनेंट के ओहदे से हटाने के लिए ये काफी होगा, और जाहिर करता है कि वो किस कदर ओथेलो से नफरत करता है। वेज इयागो की ओथेलो के लिए नफरत दो वजूहात की बेस पर थी। एक ये कि ओथेलो ने कैसियो को लेफ्टिनेंट बना दिया था, जबकि इयागो खुद को इसका हकदार समझता था, और दूसरा इयागो को लगता था कि ओथेलो के उसकी बीवी एमिलिया के साथ अफेयर्स हैं। तभी ओथेलो की वापसी की खबर आती है। ओथेलो वापस पहुंचकर बहुत खुश होता है, तुर्कों की शिकस्त पर जश्न मनाने का हुक्म देता है और खुद डेस्टिमोना के साथ कमरे में चला जाता है। कैसियो को चार्ज करता है कि वो सेलिब्रेशन के दौरान ख्याल रखे कोई लड़ाई झगड़ा न हो। कैसियो खुद ही बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग कर लेता है और इयागो के प्लान के तहत एक शख्स से झगड़ा भी करता है। दूसरी तरफ अलार्म बजा दिया जाता है जिससे ओथेलो उठकर बाहर आ जाता है और कैसियो को ड्रिंकिंग करके लड़ाई झगड़ा करते और दूसरों को मारते पीटते देख लेता है और फैसला करता है कि उसे लेफ्टिनेंट के ओहदे से हटा देगा।
मिलेगा। इयागो ये देखकर बहुत खुश होता है, उसका तो गोया मकसद ही पूरा हो गया हो। वो चाहता ही ये था कि किसी तरह से कैसियो के बजाय उसको लेफ्टिनेंट बना दिया जाए और अब उसे मौका मिल जाएगा। लेकिन ज़ाहरी तौर पर इयागो कैसियो का दुख बांटता है और उसे मशवरा देता है कि वो डेस्टिमोना के पास जाए और कहे कि वो ओथेलो से बात करे, तुम अपनी रेपुटेशन गेन कर सको। ओथेलो डेस्टिमोना से बहुत प्यार करता है और वो उसकी बात कभी नहीं टालेगा। अब इयागो की बीवी एमिलिया, जो डेस्टिमोना की मेड सर्वेंट है, कैसियो उसके पास आता है और मदद मांगता है कि वो उसकी डेस्टिमोना से बात करने में मदद करे। एमिलिया की मदद से कैसियो डेस्टिमोना तक पहुंच जाता है तो डेस्टिमोना यकीन दिलाती है कि वो ओथेलो से बात करेगी और कैसियो दोबारा अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर लेगा। दूसरी तरफ इयागो ओथेलो को भड़काने लग जाता है और इयागो अब बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग कर रहा होता है। वो ओथेलो से कहता है कि कैसियो और डेस्टिमोना का अफेयर चल रहा है। वो गलत तरीके से ओथेलो के माइंड में शक के बीज बोता है कि डेस्टिमोना ने अपने फादर को धोखा दिया था, अब वो तुम्हें भी धोखा देगी। उसका कैसियो के साथ चक्कर चल रहा है। उसके बाद इयागो वहां से चला जाता है और ओथेलो रोने और चिल्लाने लगता है कि डेस्टिमोना उससे कैसे प्यार कर सकती थी, वो काला है, उम्र में भी डेस्टिमोना से बहुत बड़ा है, किस्मत ने क्या खेल खेला है उसके साथ। और डेस्टिमोना को पुकारते हुए कहने लगता है, आई लव दी एंड व्हेन आई लव दी नॉट, केओस इज कम अगेन। और तभी डेस्टिमोना और एमिलिया वहां आ जाती हैं। डेस्टिमोना ओथेलो को रोते देखकर उसे एक रुमाल देती है। ओथेलो उसे नहीं पकड़ता और वो फर्श पर गिर जाता है। वीर्स, इस रुमाल, इस हैंडकरचीफ के बारे में एक बात बहुत याद रखने वाली है कि ये ओथेलो ने डेस्टिमोना को पहला तोहफा दिया था जिस पर स्ट्रॉबेरीज बनी हुई थी और ये उनके प्यार की निशानी थी। अब एमिलिया फौरन से वो रुमाल पकड़ लेती है क्योंकि इयागो ने बहुत बार एमिलिया को कहा था कि वो हैंडकरचीफ चोरी करके लाए और अब वो मौका आ गया था। इयागो उससे वो रुमाल छीन लेता है और उसे कैसियो के कमरे में रख देता है। फिर ओथेलो आता है। वो इयागो से पूछता है कि अगर डेस्टिमोना के कैसियो के साथ अफेयर्स चल रहे हैं तो डेस्टिमोना को गुनहगार साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत है तो पेश करे। अब इयागो कहता है कि कल रात जब वो कैसियो के साथ सो रहा था तो कैसियो नींद में डेस्टिमोना का नाम ले रहा था और अब उसने कैसियो के पास वो रुमाल भी देखा है। ओथेलो इस पर रोता है और डेस्टिमोना और कैसियो से बदला लेने पर उतर आता है और इयागो को अपना नया लेफ्टिनेंट बना लेता है। फिर ओथेलो डेस्टिमोना के पास जाता है। डेस्टिमोना उससे कैसियो के बारे में बात करती है जबकि वो कहता है कि वो रुमाल जो उसने तोहफे में दिया था, जो उनके प्यार की निशानी थी, वो कहाँ है। डेस्टिमोना ने बहुत वो रुमाल ढूंढा लेकिन उसे नहीं मिला और अब ओथेलो को यकीन हो गया कि इयागो जो कह रहा था वो सही है। अब ओथेलो बाहर आता है और आकर इयागो को हुक्म देता है कि जाओ जाकर कैसियो को मार दो, तुम्हारे पास 3 दिन है, उसे खत्म कर दो। इयागो कहता है कैसियो को तो वो मार देगा लेकिन डेस्टिमोना का क्या होना चाहिए, उसने भी तो बेवफाई की है और मैं जानता हूँ डेस्टिमोना और कैसियो सो भी चुके हैं। इससे ओथेलो मजीद गुस्से में आ जाता है और रोने और चिल्लाने लगता है। इयागो की प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और अब वो रोड्रिगो को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है जो प्ले के शुरू से ही डेस्टिमोना को हासिल करने में उसकी मदद मांग रहा था। इयागो कहता है तू परेशान ना हो, मैं डेस्टिमोना को कुछ नहीं होने दूंगा, मैंने पूरा प्लान तैयार कर लिया है, तुम रात को आओ, हम मिलकर कैसियो को मारते हैं। अब उस रात इयागो ने कैसियो को मारने का फुल प्लान तैयार कर लिया था। रोड्रिगो को कहता है कि जैसे ही कैसियो अपनी गर्लफ्रेंड बियांका के घर से बाहर आएगा तुम उस पर हमला कर देना। रोड्रिगो ऐसा ही करता है लेकिन कैसियो ने रोड्रिगो को घायल कर दिया और जब रोड्रिगो मदद के लिए इयागो को पुकार रहा था तो इयागो ने रोड्रिगो को भी मार दिया। अब चिल्लाने की आवाज सुनकर ओथेलो को लगता है कि इयागो ने कैसियो को मार दिया है। ओथेलो सोचता है कैसियो तो मर गया, अब डेस्टिमोना की बारी है, अब मुझे उसे भी मारना होगा। वो कमरे में जाता है जहां डेस्टिमोना सो रही होती है। ओथेलो पहले प्यार से देखता है और फिर तकिया उठाकर डेस्टिमोना के फेस पर रखकर उसे मार देता है। इतने में एमिलिया वहां रोड्रिगो के मरने की खबर लेकर पहुंच जाती है और देखती है कि ओथेलो ने डेस्टिमोना के चेहरे पर तकिया रखकर उसे मार दिया है। वो देखकर चिल्लाती है। वहां सब लोग इकट्ठे
इकट्ठे हो जाते हैं। एमिलिया ओथेलो से पूछती है कि उसने डेस्टिमोना को क्यों मारा, तो ओथेलो कहता है क्योंकि डेस्टिमोना और कैसियो के गलत ताल्लुकात चल रहे थे। तब एमिलिया सारी सच्चाई बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब एमिलिया वो सारा सच खोल देती है कि इयागो को मैंने ही रुमाल दिया था, इयागो ने उसे कैसियो के कमरे में रखा, डेस्टिमोना का कोई कसूर नहीं था। अब ओथेलो फिर से रोने लगता है और अपने किए पर बहुत पछताता है। इयागो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इयागो आगे अपनी वाइफ एमिलिया को ले आता है, जिससे एमिलिया मर जाती है। ओथेलो तलवार लेकर खुद को भी खत्म कर लेता है। सो व्यूअर्स, इस प्ले की ट्रेजिकल एंडिंग होती है। ओथेलो मर जाता है और इयागो को एग्जीक्यूट कर लिया जाता है। इसी के साथ ये वीडियो भी एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।